बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए मज़ेदार सी मैं लेकर आई हूँ लहसुन की चटनी, जो कि सबकी मोस्ट फेवरेट होती है और बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, पराठे के साथ। अचार जितना ज़रूरी है ना हमारे खानों के लिए, मुझे लगता है कि ये लाल वाली जो चटनी होती है ना, ये भी हर घर में जो है वो इसी तरह बहुत शौक़ से खाई जाती है। ख़ासकर जब बरसात का सीज़न हो और आमों का सीज़न हो, ठीक है, तो आम पराठा और ये चटनी जो है वो बहुत ही अच्छा सा जो है ना एक खाना तैयार होता है। तो हमने ये तैयार किए। कलर आप चेक कर लें, कोई भी मैंने फूड कलर नहीं डाला है इसके अंदर। मिर्चों का अपना कलर है ज़बरदस्त सा, और जल्दी से तैयार हो जाएगी हमेशा की तरह। तो इसको मैंने रखी है इसी तरह की एक डिश में, ठीक है। आप जो है वो जार में भी रख सकती हैं, बहुत अच्छा, लेकिन वो ड्राई हो, साफ़ सुथरा सा हो, ठीक है, उसमें रख सकती हैं, या इस तरीके कोई भी डिश में रख सकती हैं जिसका ढक्कन होना चाहिए एयर टाइट, ताकि आप इसको महफूज रख सकें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, ठीक है। बस ये है कि एयर टाइट होना चाहिए। तो ये हमने तैयार किया, शुरू कर लेते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। अच्छा जी, इस चटनी के लिए मैंने लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना, सूखी भी मिल जाती है आराम से मार्केट में, ठीक है। ये हमने ली है, तकरीबन 5 पीस लिए हैं इसके, और इसको अच्छी तरह वॉश करना होता है। ये देखें इसके ऊपर कितनी मट्टी होती है, ठीक है। दूसरा ये कि इसको ख़रीदते वक्त आपने ये देखना है कि थोड़ी रेड हो, जैसे ये है, काली काली सी जो होती हैं वो आपने नहीं लेनी है। इसको हम वॉश करेंगे, और इसके साथ ये सूखी भी जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, ये भी मैंने 15-20 ली हैं, क्योंकि ये जो है ना इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती है, जस्ट कलर आएगा से, और तेज़ी के लिए हमने ये वाली मिर्चें ली हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले इनको अच्छी तरह वॉश करेंगे, वॉश करके डाल दिए, और इसके अंदर ये वाली भी डाल दी है, ठीक है। इसको मैंने वॉश नहीं किया, ठीक है, इन्हें वॉश करके डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी ये गर्म पानी, अच्छी तरह डालना है कि ये पूरा डिप हो जाए। ढक के रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ठीक है, गर्म पानी में, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए और बड़ी वाली मिर्चें नरम हो जाए। अब ये देखें 2 घंटे हो गए इसको भीगे हुए। पानी का कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया, और सारी मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरीके से फूल गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में, और इसको हम पीस लेंगे। पूरा पानी नहीं डालेंगे, अच्छा सा एक पेस्ट बनाना है, इसी का ही पानी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर। अब लेंगे एक कढ़ाई, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल हम लेंगे तकरीबन आधी प्याली के करीब। कुकिंग ऑयल जो घर में यूज़ होता है वो भी ले सकती हैं, और सरसों का तेल भी ले सकती हैं, ठीक। डालेंगे 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही मैं डाल रही हूँ, एक पूरा बंच लिया था मैंने लहसुन का, ठीक है, उसको हमने फ़ाइन चॉप किया चॉपर में, वो हम इसके अंदर डालेंगे। लहसुन की जब प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और हल्का हल्का देखें इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने पीस के रखी थी मिर्चों का पेस्ट। और कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है मिर्चों का, कोई फूड कलर कुछ भी हमने नहीं डाला है, ठीक है। ये जो हमने भिगो के रखा ना इसको, उसकी वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा निकला है। और जो पानी था ना इसका, वो मैंने तकरीबन उसमें से आधा पानी लेकर ये पेस्ट तैयार किया था, ठीक है, उसी पानी को लेकर, क्योंकि उसमें कलर बहुत अच्छा था। अब हमने इसको पकाना है लहसुन के साथ, ज़ीरे के साथ, इतना भूनना है कि बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के नमक, ठीक है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है ज़बरदस्त, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमने पेस्ट बनाया ना, तो उसमें पानी था, तो इस पानी को हमने पूरा ड्राई करना है। जनाब अच्छी तरीके से ये भुन गई है, सारा ऑयल जो है वो साइड में आ गया, इसका पानी जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 नींबू, उसका जूस डालेंगे, और ये दरमियाना सा नींबू है, ठीक है। इससे ये बहुत खट्टी नहीं होगी, बस जो मिर्चें हैं उसको ये बैलेंस करेगी, एक मज़ेदार सा इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा, और इसको आप लंबे टाइम तक रख भी सकते हैं। नींबू का जो जूस है वो इसको सेफ़ रखने में भी काम करेगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी हो जाए ठंडी, ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको रख लेंगे जार में, और इसको आप काफ़ी टाइम तक जो है वो यूज़ कर सकती हैं, 4-5 महीने यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें पानी नहीं है, पानी को हमने ड्राई कर लिया। इन केस अगर पानी रह जाता है तो भी ये चल जाएगी,
तो 15-20 दिन चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, इसको आप बाहर जो है किचन में भी रख सकती हैं, ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखना चाहती हैं फ्रिज में रखें, लेकिन अगर काउंटर पे भी रखेंगी किचन के तो भी ये ख़राब नहीं होती। इसको करते हैं ठंडा और फिर इसको डालते हैं जार में।